बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें हीट वेव के खतरात। स्कूलों में तातीलात। स्कूलों में 28 मई से 14 अगस्त तक छुट्टियां। 21 मई से स्कूल 7:30 बजे लगा करेंगे, छुट्टी 11:30 बजे होगी। आफ्टरनून स्कूलों में 21 मई से छुट्टियां दे दी गई। स्कूल 15 अगस्त से दोबारा खुलेंगे, नोटिफिकेशन जारी। शहर में सूरज आज फिर आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी के बाइस पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी है। स्कूलों के नए औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। स्कूलों में छुट्टियों का आगाज 28 मई से होगा। आफ्टरनून स्कूलों में 21 मई से छुट्टियां दे दी गईं। सिंगल शिफ्ट स्कूलों में 21 से 27 मई तक स्कूलों के औकात कार सुबह 7:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक होगी। वाज़ेह रहे कि छुट्टियों के अहकामात सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों पर नाफिजुल अमल होंगे। स्कूल 15 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। लाहौर में शदीद गर्मी की लहर 24 मई तक हीट वेव की पेशगोई। सूरज आग बरसाएगा, पारा 60 डिग्री तक ऊपर जाएगा। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार कर दिया। लाहौर का पारा आज 43, हिद्दत 46 डिग्री रिकॉर्ड की गई। तिबी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत जारी। साए में रहने और ठंडे मशरूबात के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा दिया। लाहौर में शदीद गर्मी की लहर, सूरज आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी और हीट वेव के खदशात। शहर का पारा 43 जबकि हिद्दत 46 डिग्री रिकॉर्ड की गई। 24 मई तक दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का खदशा है। PDMA पंजाब ने दर्जा हरारत में इजाफे और हीट वेव बारे अलर्ट जारी कर दिया। PDMA ने सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। महकमा स्कूल एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, लोकल गवर्नमेंट, रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी किया गया। माहिरीन सेहत का कहना है कि गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलें, हल्के रंग का सूती लिबास पहने, शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, सख्त धूप में मुशक्कत और वर्जिश से गुरेज करें। गर्मी की शदीद लहर से लू लगने के केसेस बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत जारी। साए में रहने और ठंडे मशरूबात के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों के मुतासर होने का सिलसिला बढ़ रहा है। लो लगने के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। लो लगने की सूरत में सरकारी अस्पतालों में मरीजों को तिब्बी इमदाद देने और इलाज के इंतजाम मुकम्मल हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि सर दर्द, मतली, चक्कर आना, बेहोशी लो लगने की अलामत हैं, जिस पर फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल से रुजू किया जाए। बहुत ज़्यादा पसीना होगा मरीज़ को, जो भी इससे मुतासिर होगा उसको मतली आएगी, क्या आएगी, और बेहोश भी हो सकता है मरीज़, और ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। यही 3-4 अलामात हैं जिनमें ज़्यादा पसीना आना, सर दर्द होना, मतली और तेज़ बुखार। DMS मेडिकल एमरजेंसी सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मोहसिन इजाज कहते हैं कि बच्चे, बूढ़े और आउटडोर में काम करने वाले अफराद ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तो हमारे मजदूर भाई हैं जो कि इतनी हीट में काम करते हैं, एक्सपोज एरिया में, डायरेक्ट सनलाइट में। उसके अलावा स्पोर्ट्समैन हैं जो खेलते हैं, या छोटे बच्चे हैं, शेर खार हैं, तो जो गलियों में, मोहल्लों में, धूप में बच्चे खेलते हैं। तो तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि शहरी दिन 11 से 4 बजे तक धूप में बाहर कम निकलें और सायेदार जगह पर रहें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। जिना अस्पताल के डायलिसिस सेंटर के स्टाफ में माहाना बोनस तकसीम करने की 228वीं और 229वीं तकरीब मुनाकिद हुई। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने ख़ुसूसी शिरकत की। गौहर एजाज ने मरीजों की इयादत करते हुए स्टाफ मेंबरान में बोनस तकसीम किया। जिना अस्पताल के डायलिसिस सेंटर के स्टाफ में माहाना बोनस तकसीम करने की 228वीं और 229वीं तकरीब मुनक्किद हुई। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने खुसूसी शिरकत की। IG पंजाब उस्मान अनवर, प्रिंसिपल डॉक्टर तैयबा वसीम, MS मोहसिन अली शाह और डॉक्टर शफीक चीमा समेत दीगर ने शिरकत की। गौहर एजाज ने डायलिसिस सेंटर का दौरा करते हुए मरीजों की इयादत की। गौहर एजाज का कहना था कि जिना अस्पताल पंजाब का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। जिना अस्पताल में दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं और इदारे की कामयाबी का राज मुस्तकिल मिजाजी है। आप हैरान होंगे कि इस इदारे की मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी का राज इसके सिस्टम की कंटिन्यूटी है 20 साल, और इसमें आज तक सिर्फ 3 प्रोफेसर आए, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर एजाज और डॉक्टर चीमा। दिस इज़, और आज शायद डॉक्टर चीमा जब आए थे तो अमेरिका से अपने पेरेंट्स के लिए आए थे, तो अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहते थे। ही वाज रनिंग वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन US, और यही किडनी डायलिसिस और
IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, गोहर इजाज इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म अमल हैं। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला होते हुए अस्पतालों के लिए बहुत काम किया और अब मरियम नवाज भी अवाम की खिदमत के लिए कोशां हैं। CM साहबा का इसमें बहुत विजन है। पहले मोहसिन नकवी साहब ने इसमें बड़ा काम किया, अस्पतालों की इम्प्रूवमेंट हुई। CM साहबा ने अस्पतालों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और पुलिस और हेल्थ यानी लॉ एंड ऑर्डर और हेल्थ पे उनका बहुत ज़्यादा विजन है। तो आई एम श्योर कि वो जब हमारे सेक्रेटरी हेल्थ के साथ और जो भी हमारी डिस्कशन हुई है, आई टेक दैट मैसेज फॉरवर्ड इज़ वेल, और उनको अवेयरनेस भी है। और ये जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ट्रांसप्लांट के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिंसिपल जिना अस्पताल तैयबा वसीम का कहना था, गोहर इजाज इंसानियत और गरीबों की मदद के लिए कोशां हैं। जो हम आज दवाइयों की बात करते रहते हैं, जब यहाँ में आई दवाइयाँ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जब आप क्लिक ऑफ बटन पे कहें तो कहाँ से बात की जाती है। जैसे सर ने कहा कि नर्सेज, वो हमारी सारी नर्सेज ने किया पुराना एक्सपेंस यूँ करके क्लिक ऑफ बटन पे डालना, ये आप लोगों की वजह से हो सका, मतलब हम डॉक्टर्स नहीं कर पाए। तो आई थिंक इट्स अ होल टीम वर्क। और सर ये जो आप इनको इंसेंटिवाइज करते हैं और इनको करते हैं, आई थिंक, और हमें बहुत मतलब आई फील सो लकी। गोहर इजाज और IG पंजाब उस्मान अनवर ने स्टाफ में बोनस तकसीम किया। कैमरामैन अहमद अली के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। चीनी की कीमत एक बार फिर बढ़ गई। 50 किलो का थैला 8600 रुपये में फरोख्त होने लगा। दुकानदार परेशान। सदर लाहौर करियाना मर्चेंट्स ताहिर सकलैन ने कहा कि किराया और शॉप पर बैग डालकर 180 रुपये किलो में चीनी पड़ रही है। 164 रुपये किलो चीनी कैसे फरोख्त करें? चीनी की कीमतें भी एक बार फिर बढ़ने लगी। 50 किलोग्राम का थैला 200 रुपए मजीद बढ़ गया। करियाना फरोशों को होलसेल में चीनी 172 रुपए पड़ने लगी। इंतजामिया का करियाना फरोशों को चीनी 164 रुपए बेचने का हुक्म, जुर्माने और FIR का इंदराज होने लगा। करियाना फरोशों ने चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी शुगर मिल्स पर डाल दी। करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर के सदर ताहिर सकलैन बट ने कहा कि 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8600 रुपए में मिल रहा है। परचून फरोशों को 172 रुपए होलसेल में चीनी पड़ रही है। किराया और शॉपर डालकर चीनी महंगी पड़ती है, मगर इंतजामिया 164 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त पर मजबूर कर रही है। करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर के सदर ताहिर सकलैन बट ने कहा कि हुकूमत मिलों से 159 रुपए चीनी ले दे, 164 रुपए पर फरोख्त करने के लिए तैयार हैं। सदर लाहौर करियाना मर्चेंट्स ने कहा कि DC और दीगर इदारे करियाना फरोशों को निशाना बना रहे हैं, जबकि शुगर मिल्स मालिकान को कोई पूछने वाला नहीं। आवाम को सस्ती गंदम का फ़ायदा कब मिलेगा? आटे की कीमतें बदस्तूर दूं की तूं हैं। 20 किलो थैले की कीमत 1400 रुपये तक बरकरार है, जबकि 5 किलो पैकिंग वाला प्राइवेट कंपनी का आटा 600 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। शहरी सरकारी और बाजारों के निर्खों के दरमियान घन चक्कर बन गए। गंदम सस्ती हुई, मगर ओपन मार्केट में शहरियों को इसका फायदा ना हो सका। गंदम 2200 से 2400 फी मन होने के बावजूद आटा सस्ता ना हो सका। ओपन मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 1400 रुपए में बेचा जा रहा है। 5 किलोग्राम पैकिंग वाला निजी कंपनी का आटा 600 रुपए तक मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज आटा कई महीनों से दस्तयाब नहीं। शहरियों ने कहा कि जब काश्तकारों से गंदम सस्ती मिल रही है तो इसका फायदा फ्लोर मिल्स की बजाय आम आवाम को होना चाहिए, मगर आटे की कीमतें जूं की तूं हैं। लाहौर में 137 अरब का डेवलपमेंट प्लान। जिला इंतजामिया ने पानी का छिड़काव किया, ना ग्रीन कवर इस्तेमाल किया। SOPs को हवा में उड़ा दिया। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इकदाम धरे के धरे रह गए। हुकूमत के मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इकदाम धरे के धरे रह गए। जिला इंतजामिया ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के SOPs को हवा में उड़ा दिया। तमाम तामीराती मुकामात पर SOPs पर अमल दरामद न करवाया जा सका, जिसके बायस स्मोक का खदशा बढ़ गया है। शहर में 137 अरब की लागत से 3705 गलियों की तामीर जारी है। चंद्राय रोड, कोठा पिंड, फ्लैट, फैसल टाउन और दीगर इलाकों में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। SOPs के मुताबिक तामीराती साइट पर ग्रीन कवर का होना लाजमी है, जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पानी का छिड़काव भी ना करवाया जा सका। पानी का छिड़काव और ग्रीन कवर ना होने से आलूदगी बढ़ने का अंदेशा है। PG ट्रेनी डॉक्टर्स को वजीफा अदायगी में ताखीर मामूल बन गई। 1 माह से वजीफे से महरूम, माली मुश्किलात बढ़ गई। हेल्थ फाउंडेशन 1 साल बाद भी बाकायदगी से वजीफा अदा करने से कासिर है।
PG ट्रेनी डॉक्टर्स के मुश्किलात में इजाफा, 1 माह गुजर गया, वजीफा ना मिला। PG ट्रेनी डॉक्टर्स को वजीफा अदायगी में ताखीर मामूल बन गई। नौजवान डॉक्टर्स के लिए पंजाब हेल्थ फाउंडेशन आजाब बन गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का वजीफे की अदायगी सेंट्रलाइज करने का अमल फ्लॉप हो गया। टीचिंग अस्पतालों के बजाय हेल्थ फाउंडेशन के जरिए वजीफा अदायगी का तजुर्बा नाकाम रहा। हेल्थ फाउंडेशन 1 साल बाद भी बाकायदगी से वजीफा अदा करने से कासिर है। वाज़ेह रहे कि हेल्थ फाउंडेशन ने हर माह 15 तारीख को वजीफे की अदायगी का ऐलान किया था, जिस पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। क्वीन मैरी और गढ़ी शाहू के शहरी अंधेरों की नज़र स्ट्रीट लाइट्स गैर फ़ाल होने के बाद शहरी सफ़र के दौरान मसाइल से दो चार हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, क्वीन मैरी रोड और गढ़ी शाहू पुल पर नस्बशुदा रोड लाइट्स कई माह से फ़नी खराबी के बायस बंद पड़ी हैं और जो ज़िला इंतज़ामिया है वो शिकायत के बावजूद इन रोड लाइट्स की फ़नी खराबी को दूर करके इन्हें चालू करने में नाकाम है। लाइटें बंद होने से जो क्वीन मैरी रोड, गढ़ी शाहू पुल और अतराफ़ का जो इलाका है वो अंधेरे में डूब चुका है और रात के वक्त लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? कई माह से ये रोड लाइट्स जो हैं वो बंद पड़ी हैं, तो ये चालू क्यों नहीं हो रही? मैं ये काफ़ी देर से ये ना काफ़ी अरसे से बंद है, ठीक है। इससे रोड में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और वारदातें भी होती हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है, अंधेरा होता है, साइड पे कोई पता नहीं लगता है कौन है कौन नहीं है। वारदातों का भी यहाँ पे हमला है और दूसरे नंबर पे एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पिछले दिनों पे GT रोड आखिरी मिनट के पास एक्सीडेंट हुआ है, उसकी खबर भी आपकी चली होगी। वो ट्रक वाला आ रहा था अंधेरे की वजह से आगे, सुबह सहरी टाइम रात का टाइम यानी कि अंधेरा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं अंधेरे की वजह से, ये स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से। हमारी हुकूमत को चाहिए स्ट्रीट लाइटें ऑन करें, लगी भी हुई हैं लेकिन उसको ऑन नहीं करते। हमारा ये इलाका है और हमें ये हुकूमत से अपील है कि हमारे इलाके में सोलर। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें, तजावुज़ात माफिया भी शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। GT रोड बागबानपुरा के गिरदो नवाह में तजावुज़ात की भरमार है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे आदिया नाथ से। जी आदिया, बताइएगा। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर ताहाल तजावुज़ात की भरमार है, उन्हीं में GT रोड है। भगवानपुरा के इलाके में हम मौजूद हैं जहाँ पर मेन सड़क के ऊपर तजावुज़ात की भरमार है। जा बजा रेहड़ी वालों ने जो है वो कब्जा जमा रखा है। पथारेदार यहाँ पर मौजूद हैं। अमूमन यहाँ पर जो है वो न सिर्फ लंडे का सामान होता है बल्कि ये भी कह लीजिए कि सब्ज़ी फरोश और फल फरोश जो हैं वो भी यहाँ पर जो है वो जा बजा रेहड़ियाँ लगाए खड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में शदीद मसाइल का सामना होता है। इसके साथ साथ चिंची रक्षा माफिया को जो है वो किसी सूरत भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं भी जहाँ दिल चाहे चिंची जो है वो रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल में मुसलसल इजाफा होता है। अमूमन जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से 3 लेन रोड बनाया जाता है, लेकिन रश के औकात कार में इस तजावुज़ात की वजह से सिंगल लेन में रोड चलता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहना जो है वो मामूल बन चुका है। इस रोड पर मुख्तलिफ जगहों पर यही सूरत हाल होती है। ये तो भगवानपुरा है, लेकिन इसके साथ साथ UAT के सामने भी यही सूरत हाल आपको दिखेगी, शालामार के सामने भी आपको यही सूरत हाल दिखेगी। यहाँ से गुजरने वालों का यही इंतज़ामिया से मुतालबा है कि तजावुज़ात को जो है वो किसी हद तक जहाँ पर शहर के दूसरे इलाकों में काबू पाया गया है, यहाँ से भी जो है वो ख़त्म होना चाहिए ताकि ट्रैफिक मसाइल का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के हमरा टीम का नवाब टाउन में छापा। निजी हाउसिंग सोसाइटी से 15 लाख से ज़ायद की चोरी शुदा अद्वियात बरामद हुई हैं। कार्रवाई का अहवाल जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। नवाब टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक रिहाइश गाह के अंदर जो सरकारी अद्वियात हैं उसको जो उसके ऊपर सरकारी रेट लिखा होता है या सरकारी टैगिंग लगी होती है उसको रेस करके ब्लैक में जो है वो मार्केट में सेल किया जा रहा था। वापडा हॉस्पिटल कहा जा रहा है, जहाँ पर महकमा सेहत की जानिब से और ड्रग्स इंस्पेक्टर की जानिब से छापा मारा गया और ये भारी तादाद में आप देख सकते हैं कि मेडिसिन यहाँ पर बरामद की गई हैं और काफ़ी बड़ी तादाद है जो कि पीछे जो बॉक्सेस हैं उसमें भी रखी गई है। और उसके अलावा ये जो मेडिसिन है जिसके अंदर डीक्लेक्स और समेत मुख्तलिफ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि जिनकी तादाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, अद्वियात की बहुत बड़ी
تعداد आपने यहाँ पे पकड़ी है, कैसे पता चला और क्या ये मामला था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक नेशनल टास्क फोर्स का ना जाली अद्वियात और सब स्टैंडर्ड और अनरजिस्टर्ड के खिलाफ एक इनिशिएटिव चल रहा है, तो उसी सिलसिले में ऑनरेबल जो मिनिस्टर साहब हैं पंजाब के हेल्थ के और मैडम सेक्रेटरी जो है ना, उनकी हदायत पर ना हमें एक खुफिया इतला थी और हमने उस पर रैकी करके तो ये एक ग्रोह था जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो सरकारी अद्वियात है ना उनको चोरी करके उनको डीफेस करके और मार्केट कर रहा था। तो वो नवाब टाउन का इलाका, यहाँ पे हमने इनको पकड़ा है। ये आज को चोरी किस तरह किया जा रहा था, ये पता चला है कि हॉस्पिटल से ये कोई ऐसे कोई ग्रोह था जो उनको प्रोवाइड करता था? चोरी करना तो आसान नहीं। हाँ जी बिल्कुल, हम इस पर ना फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और पुलिस जो लोकल एरिया पुलिस है ना उसकी भी सपोर्ट ले रहे हैं। नो डाउट कि अगर हॉस्पिटल से कोई चीज़ चोरी होती है तो उसमें किसी न किसी लेवल पे हॉस्पिटल का कोई अमला भी इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम मज़ीद आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि जो असल मुलजिम है ना उन तक हम पहुँच सकें। तो जैसे ही उसमें फर्दर प्रोग्रेस होगी तो फिर हम उसके बारे में आपको। कितनी क्वांटिटी आपने अद्वियात की पकड़ी और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई? सर बेसिकली इसमें ना इस वक्त जो सरेदस्त हमारे पास इस जगह पे मौजूद है ना वो 15 से 20 तरह की मेडिसिन है जो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली, तो उनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर वो मज़ीद निशानदेही करते हैं तो वो मज़ीद लोग भी सामने आएंगे। ठीक हो गया जी, ठीक है। तो खैर बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली में सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमती रुकन उस्मा कारदार ने पेश की। अपोजिशन रुकन सरदार अली खान और मुश्तबा शुजाउर रहमान में तल्ख कलामी भी हुई। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन एहतजाज और नारेबाजी करती ऐवान में दाखिल हुई। असम्बली स्टाफ को माइक खोलने के मामले पर वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान और अपोजिशन रुकन सरदार अली खान के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। देर आपकी बात सुनिए, जरा मुझे दूसरी साइड की भी बात सुनने देना। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब हैं वो जी करें बात। हुकूमती रुकन असम्बली अमजद अली जावेद जिला टोबा टेक सिंह हेडक्वार्टर से यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने पर आपे से बाहर हो गए। महकमा हायर एजुकेशन के मुतालिक एहतजाजन सवालात ड्रॉप कर दिए। अपोजिशन रुकन असम्बली शेख इम्तियाज ने पंजाब असम्बली के सामने मोदी का पुतला जलाने का ऐलान किया। वजीर कानून शुएब अहमद भरत ने शेख इम्तियाज पर मोदी का पुतला जलाने पर मुकदमा दर्ज करने पर मामला हल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। तरीके मजबूती के साथ कीपिंग इन माइंड कि हम अपना फाइनेंशियल मॉडल को भी कम कर सकें। आई वुड लव टू मीट हिम, लव टू टेक प्रपोजल फॉर हिम, और हम सबको चाहिए इकट्ठे काम करें, इधर वाले भी उधर वाले, ताकि पंजाब का एक एक पैसा बचाकर लोगों पर इस्तेमाल हो सके। शौकत राजा की कम्युनिकेशन एंड वर्क्स और अमजद अली जावेद की हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग समेत 7 तारीखें इल्तवाकार निपटा दी गयी। समीउल्लाह खान की लाहौर में क्राइम रेट कम होने पर करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। इतने जो चीफ इंजीनियर फिर एससीज और एसटीओज और ओवरसीयर्स जगह जगह रखें और फिर किसी दूसरी कंपनी, तो यही काम हम किसी थर्ड पार्टी से मॉनिटरिंग का ले सकते हैं। ये हजारों और लाखों रुपए तनख्वाहों और पेंशनों और इसमत में भी बच सकते हैं जो फैसिलिटीज की सूरत में। जो लोग इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और फिर इस तरह लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, उनको सख्ती के साथ सनब किया जाना चाहिए और उनके ऐसा सिस्टम ड्रा होना चाहिए कि उनके पॉइंट माइनस होना चाहिए ताकि आइंदा वो लोग इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में ना आ सकें। इजलास में चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद, उस्मा कारदार और हुकूमती रुकन आमना शेख ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद पेश की। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन राजा शौकत भट्टी ने पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने मुलाकात की। सबकदोश होने वाली सियासी मुशीर ज़ुवेर के एहसास में ज़ोहराना भी दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदबराना किरदार को सराहा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूद, दो तरफ़ा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सबकदोश होने वाली बरतानवी हाई कमीशन के सियासी मुशीर ज़ुवेर को खराज तहसीन पेश किया और उनकी सिफारती खिदमात को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, ज़ुवेर का अर्थ शॉर्ट प्राइज जैसे आलमी माहौलियाती मनसूबे में किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आला ने कहा, जन मैरियट के बतौर हाई कमिश्नर खिदमात को हुकूमत पंजाब कदर की निगाह से देखती है। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के इजलास का तीसरा सेशन 17 अजला में जारी इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन और ब्यूटिफिकेशन प्लान के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर आला ने अजला के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का तफसीली जायज़ा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज को अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने हाफिज़ाबाद, रावलपिंडी और नारोवाल के डिप्टी कमिश्नर्स को एजाज़िया देने का ऐलान किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस
بسوں کے چارجنگ اسٹیشن بنانے کا حکم دیا. کہا کہ صوبہ بھر کے تمام بڑے شہروں کو 1100 الیکٹرک بسیں فراہم کی جائیں گی. اب یہاں پر بات کریں گلبرگ میں عوام پاکستان لاہور آرگنائزرز کمیٹی کا اجلاس ہوا. کنوینر شاہد خاقان عباسی، جنرل سیکرٹری مفتاح اسماعیل، قومی ترجمان ڈاکٹر ظفر مرزا نے خصوصی شرکت کی. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پاکستان مسائل کا گڑھ بن چکا ہے. عوام پاکستان لاہور آرگنائزر کمیٹی کے اجلاس میں شاہد خاقان عباسی، زعیم قادری، مفتاح اسماعیل نے شرکت کی. پاکستان میں عوام کے مسائل کو حل کرنے کا اعلان کیا. شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں. ہماری جماعت عوام کی جماعت بن کر آ رہی ہے. ایک پلیٹ فارم ہے جو انشاءاللہ پاکستان کو ایک بہتر مستقبل دے گا. کوشش ہم سب نے کرنی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ بہت سے نوجوان لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو آج پاکستان کی 2/3 آبادی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو بھی سیاسی مرحلہ آئے ہم نے ہمیشہ حق کی بات کرنی ہے، ہم نے سچ کی بات کرنی ہے. زعیم قادری نے کہا عوام پاکستان منشور اور مسائل کا واضح حل پیش کر رہی ہے. آپ اس سیاسی جماعت کے خاکے کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی کہ ہر وہ چیز جو ایک جامع اور طاقتور عوام کی سیاسی جماعت میں ہونی چاہیے ہمارے منشور میں موجود ہے. تقریر سے کمیٹی ممبران نے بھی اظہار خیال کیا اور جماعت کو آگے لے جانے کا عزم کیا. کیمرہ مین خورم سدھو کے ساتھ توقیر اکرم، سٹی 42. گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی اس کے توڑ کے جتن بھی شروع ہو جاتے ہیں. شہری ٹھنڈے مشروبات کی دکانوں کا رخ کرتے ہیں. گرمی کے توڑ کے لیے لوگ زیادہ تر ملک شیک پسند کرتے ہیں. ملک شیک کی ویرائٹیز کیا ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پھلوں اور میوہ جات سے مختلف پھلوں کے ملک شیک آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں، جس کی قیمت 100 سے 150 200 تک چھوٹے سے بڑا گلاس دستیاب ہوتا ہے. پھل انسانی صحت کے لیے بے حد مفید ہوتے ہیں، لیکن اس میں دودھ بھی شامل کر لیا جائے تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے. ملک شیک کی مختلف ویرائٹیز جس میں کھویا، کھجور، کیلا ملک شیک، مینگو، آڑو، اسٹرابری، پائن ایپل، سیب کے ملک شیک ذائقے سے بھرپور ہوتے ہیں. گرمیوں میں بندے کی جو میٹابولزم ہے وہ کم سپیڈ میں چلتا ہے اور کھانے کی جو مقدار ہے نا اس کی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ونٹرز. تو سپرنگ میں میکسیمم وہ جوسیز وغیرہ ڈی ہائیڈریشن وغیرہ کے لیے ڈاکٹر ریکمنڈس کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں روٹی کم سے کم ہو لیکن آپ کی جو واٹر لیول ہے وہ آپ کا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ ہو. اسی وجہ سے لوگ میکسیمم جوسیز، اور آپ کو پتہ ہے یہ زیادہ تر جو ہے نا ان کی طرف اپنا جو ہے نا رجحان بڑھ رہا ہے ان کا. ملک شیک ہیٹ اسٹروک، تیز دھوپ اور گرمی میں بے حد مفید ثابت ہوتے ہیں. ہمارے پاس شیکس ہیں ایپل، بنانا، پائن ایپل، کھجور، مینگو وغیرہ شیک سب اویلیبل ہیں، اور گرمیوں میں کافی زیادہ رش ہوتا ہے، کافی زیادہ لوگ پینے کے لیے آتے ہیں. پھل صحت کے لیے ضروری ہیں. پھلوں سے جہاں توانائی ملتی ہے وہیں ملک شیک پینے سے جگر، دل، دماغ، ہڈیوں اور پٹھوں کو سخت گرمی سے محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے. کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42. انجمن تاجران ٹاؤن شپ کی جانب سے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنائے جانے کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی گئی. تاجروں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے. چیئرمین انجمن تاجران سرفراز خان اور صدر زہیب فاروق کی جانب سے ٹاؤن شپ مین بازار میں جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنائے جانے کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی گئی. سرفراز خان نے کہا فیلڈ مارشل بننا جنرل عاصم منیر کا حق تھا. جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنا کر حکومت نے اپنا فرض ادا کیا ہے. پوری قوم اس اقدام پر حکومت کی شکر گزار ہے. UMT میں سالانہ کریئر فیئر 2025 کا کامیابی نکاح. تقریب میں ارہم سافٹ کے CEO محمد ارہم عرفان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ڈائریکٹر UMT ڈاکٹر آصف رضا اور DJ احمد عبداللہ بھی شریک ہوئے. کریئر فیئر کا افتتاح ڈائریکٹر UMT اور مہمان خصوصی نے کیا. تقریب میں العین بابر، عبدالرحیم، سدرا طاہر اور سمیرہ فضل نے شرکت کی. 70 سے زائد قومی اور بین الاقوامی کمپنیز نے سٹالز لگائے. ڈاکٹر آصف رضا کے ہمراہ مہمان خصوصی نے کمپنی سٹالز کا دورہ کیا. ڈائریکٹر UMT کا کہنا ہے کہ اکیڈمیا اور انڈسٹری کے مضبوط تعلقات وقت کی ضرورت ہیں. پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے قائم مقام جنرل سیکرٹری اور ممبر نارملائزیشن کمیٹی شاہد نیاز کھوکر کا کہنا ہے کہ PFF کے صدر سمیت مرکزی عہدیداروں کا انتخاب 27 مئی کو ہوگا. کمیٹڈ انشاءاللہ 27 کو الیکشن ہمارے ہو جائیں گے، اور یہ تاریخی الیکشن ہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اہمیت فٹ بال کے لیے بہت زیادہ ہے. ایک آخری الیکشن جو تھے وہ 2015 میں ہوئے تھے، جن کو فیفا نے یا جو ریکگنائزڈ باڈی جو بنی تھی، اس کے بعد سے پھر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا فٹ بال
انفارچونیٹلی بحران کا شکار رہا. تو اس لحاظ سے 10 سال کے وقفے کے بعد یہ انتخابات ہو رہے ہیں تو ان کی ایک اپنی خاص اہمیت ہے. ہمیں حتمی تاریخ تو نہیں ملی لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ الیکشن سے ایک دن پہلے نارملی وہ آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی ایک دن پہلے کچھ اراکین ان کے تشریف لیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.